नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण के अंतर्गत अधिगम में पठार के कारण कजेज ऑफ प्लेटो इन लर्निंग का अध्ययन करेंगे। कल हमने लर्निंग कर्व अधिगम वक्रों के बारे में जाना। अधिगम की क्रिया में प्रारंभ में तेजी दिखाई देती है, किंतु यह आवश्यक नहीं। प्रारंभ में तेजी से होने वाले प्रगति को प्रारंभिक तीव्रता इनिशियल सुपर्ट कहते हैं। यह उन्नतोत्तर रेखा से प्रदर्शित होता है। अधिगम के वक्रों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिगम में प्रगति का रूप स्थायी नहीं होता। अधिगम की प्रगति अनियमित रूप से होती है। अधिगम की गति कभी तीव्र कभी धीमी दिखाई देती है, क्योंकि सीखने में प्रतिदिन उतार चढ़ाव आता है। ये वक्र सीखने में किसी स्थान पर बहुत कम उन्नति प्रकट करते हैं। ये स्थान सीखने के पठार कहलाते हैं। सीखने के वक्र इस बात को प्रकट करते हैं कि सीखने की क्रिया में एक ऐसी अवस्था या शारीरिक सीमा आ जाती है जिसके बाद व्यक्ति सीखने में कोई उन्नति नहीं कर पाता। अधिगम के वक्र में तीन प्रमुख तत्व दिखाई देते हैं: प्रारंभिक तीव्रता इनिशियल सुपर्ट, पठार प्लेटू, शारीरिक सीमा साइकोलॉजिकल लिमिट। अधिगम में जो पठार के कारण हैं, सीखने में पठारों के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ज्ञान की सीमा या नॉलेज लिमिटेशन। बालक अपने ज्ञान की सीमा तक किसी कार्य को बड़ी गति और कुशलता के साथ करता है, परंतु आगे की जानकारी न होने के कारण उसकी गति धीमी पड़ने लगती है और फिर पठार या प्लेटू उत्पन्न हो जाता है। प्रेरणा की कमी, लैक ऑफ मोटिवेशन। अधिगम प्रक्रिया में उत्साह, प्रेरणा, मोटिवेशन, रुचि, इंटरेस्ट का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि किसी कारण व्यक्ति का उत्साह कम हो जाता है या प्रेरणा प्रबल नहीं रहती, तो भी उन्नति रुक जाती है। जैसे जो बालक कक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर लेता है, उसमें उत्साह या प्रेरणा की कमी आ जाती है। वह सोच सकता है कि अब आगे इससे अधिक परिश्रम या सीखने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार उसके उत्साह में अवरोध या रुकावट उत्पन्न होने पर प्रगति में भी रुकावट आ सकती है। ऐसी दशा में अधिगम में पठार आ जाता है। शारीरिक सीमा फिजिकल लिमिटेशंस। शारीरिक क्षमताएं भी अधिगम में पठार उत्पन्न करने का कारण होती हैं। जैसे तेज चलने में या लिखने में एक सीमा ऐसी आ जाती है जिससे अधिक तेज चलना या तेज लिखना संभव नहीं होता है। इसलिए शारीरिक सीमा के बिंदु से पठार आरंभ हो जाता है, परंतु सभी व्यक्तियों की शारीरिक सीमा फिजिकल लिमिटेशंस एक सी नहीं होती है। अलग अलग व्यक्तियों की शारीरिक सीमा अलग अलग होती है। अगला कारण है मानसिक क्षमता अवरोध, मेंटल लिमिट। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति एक निश्चित मानसिक क्षमता तक ही सीख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक क्षमता अलग होती है।
व्यक्ति में चाहे जितना उत्साह हो या वह सीखने की श्रेष्ठतम पद्धति को ही क्यों न अपनाए, वह अपनी मानसिक क्षमता से अधिक उन्नति नहीं कर पाते। क्षमता की सीमा पर पहुंचकर उन्नति करने का प्रयास व्यर्थ हो जाता है और तब सीखने में पठार बन जाता है। अधिगम की अनुपयुक्त विधि, इम्प्रॉपर मेथड ऑफ लर्निंग। अधिगम की अनुचित विधियां सीखने की उन्नति को रोककर पठार बना देती हैं। किसी भी कार्य को करने या सीखने की एक उपयुक्त विधि या प्रणाली या मेथड होता है। अनुपयुक्त विधि से कार्य करने से उसमें त्रुटि की संभावना अधिक होती है। अनुपयुक्त विधि से कार्य करने से कार्य संपन्न नहीं हो पाता है, जिससे सीखने वाले को हताशा हो जाती है और कार्य के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। अतः सीखने की प्रगति रुक जाती है और पठार आ जाती है। कार्य की जटिलता, कॉम्प्लिकेशन इन वर्क। पूर्व ज्ञान या प्रीवियस नॉलेज से जोड़कर सीखी जाने वाली सामग्री जटिल नहीं होती है, क्योंकि व्यक्ति उस सामग्री को पहले अर्जित किए बिना ज्ञान से सरलतापूर्वक सीखने का प्रयास करता है। जब उसे कार्य या अधिगम से संबंधित कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है तो जटिलता महसूस होती है और जटिलता पठार उत्पन्न करती है। उद्देश्य का अभाव, लेक ऑफ एम्स, पठार बनने का एक कारण उद्देश्यों का पता न होना भी है। व्यक्ति निरुद्देश्य कोई कार्य नहीं करता। उद्देश्य की जानकारी व्यक्ति की कार्य में रुचि पैदा करती है। उद्देश्यों के अभाव में रुचि पैदा नहीं होती और रुचि के अभाव में ध्यान नहीं लगता, और ध्यान न लगने से सीखने में पठार आना स्वाभाविक है। और भी बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण पठार आ जाते हैं, जैसे विषय संबंधी कठिनाइयाँ, सीखने वाली वस्तु को ना समझ पाना, रुचि और जिज्ञासा का अभाव, थकान, अस्वस्थता, पढ़ने में ध्यान न लगना, अनुपयुक्त वातावरण, संपूर्ण विषय पर जोर न देकर उसके किसी विशेष अंश पर जोर देना, सीखने की विधि में सदा परिवर्तन या चेंज होना, परिपक्वता की कमी और बुरी आदतें जैसे नशा करना। अब बात करते हैं अधिगम के पठारों का निराकरण, एलिमिनेशंस ऑफ प्लेट्यूज। अधिगम प्रक्रिया में, लर्निंग प्रोसेस में पठार उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है, परंतु अध्यापकों को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि पठार क्यों, कब और कितने समय के लिए आया। पठारों के कारणों को दूर करने से निराकरण होता है। अस्वाभाविक कारणों से निर्मित पठारों को दूर करने के लिए हमें जिन बातों पर ध्यान देना चाहिए उसमें बालकों को प्रेरणा देने और बार बार प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। बालकों को सीखने, लक्ष्य और शिक्षण की व्यवहारिक उपयोगिता से अवगत करा दिया जाना चाहिए। सीखने की उत्तम और रोचक विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। बालकों की क्षमता और व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। किसी कार्य को कुछ समय तक सीखने के बाद विश्राम देना चाहिए। सीखने की नवीन वैज्ञानिक पद्धतियों जैसे कंप्यूटर सहायतित शिक्षण का प्रयोग करके बालकों की सीखने में रुचि को समाप्त करने का प्रयास किया जा सकता है। बालक को सिखाने में सरल से जटिल की ओर क्रम का अनुसरण किया जाता है। कार्य के बीच बीच में मनोरंजन भी होता रहे तो सीखने में रुचि बनी रहती है। सीखने के लिए उपयुक्त वातावरण की व्यवस्था की जानी चाहिए। थकान, अवधान जैसे दोषों को नियंत्रित करना चाहिए।
सीखने में पठार को रोकने के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये जो अधिगम वक्र हैं इनके शिक्षा में क्या उपयोग है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, लर्निंग कर्व्स। शिक्षा का कार्य है सीखना और सिखाना, और इस प्रक्रिया में सीखने के वक्र का उपयोग किया जा सकता है। सीखने के वक्र को देखकर प्रत्येक बालक की प्रगति को जाना जा सकता है। इन वक्रों को देखकर प्रत्येक बालक की प्रगति को जाना जा सकता है। उपयुक्त शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड का चयन और प्रयोग वक्र को देखकर किया जा सकता है। पठार के निराकरण के लिए सुझाए गए सुझावों को विद्यालयों में शिक्षक प्रयोग कर सकता है। शिक्षण वक्रों का उपयोग सीखने की प्रगति के रूप में कर सकते हैं। सीखने के वक्र त्रुटियों या गलतियों को रोकने में सहायक होते हैं। पठारों या प्लेटू द्वारा अध्यापक सीखने की विधि का अवलोकन कर सकता है। सीखने में अपनी गति का अवलोकन वक्रों द्वारा कर सकता है। तो ये थे अधिगम में पठार के कारण कजेज ऑफ प्लेटू इन लर्निंग। अधिगम के पठारों का निराकरण, एलिमिनेशंस ऑफ प्लेटू और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, लर्निंग कर्व। धन्यवाद।